आज हम लोग जानेंगे दशहरा क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो दशहरा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बहुत सारे और शब्द हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन दशहरा ही क्यों कहा जाता है। ये जो है, पहली बात तो ये आश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दूसरा कारण यह है कि कहा जाता है कि रावण के 10 शीश थे। 10 सिर वाले रावण का दहन, मरण, समापन इस दिन किया जाता है। श्री राम जी के द्वारा 10वीं की तिथि के दिन 10 सिर वाले रावण का अंत किया गया था, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। 10 सर हर लिए, मतलब 10 सर उसके खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, इसीलिए दशहरा शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है दशहरा को हुआ क्या था। जैसा कि हमने अभी बताया कि रामचंद्र जी ने, श्री रामचंद्र जी ने जो दशरथ के पुत्र थे, राम और लक्ष्मण दोनों वन को गए थे, वहाँ पर सीता जी का हरण हुआ था। सीता जी का हरण हुआ था, उसकी खोज में जाते जाते, चलते चलते रावण के यहाँ पहुँचे और उसके साथ युद्ध किया, उसकी पूरी सेना खत्म कर दी और अंत में 10वीं तिथि में आश्विन मास की रावण को भी खत्म कर दिया। अर्थात हम ये कहते हैं कि जो रावण के अंदर बुराइयां थी, रावण एक बुराई का प्रतीक था, जिसे श्री रामचंद्र जी ने, जो अच्छाई के प्रतीक थे, उन्होंने खत्म कर दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत 10वीं तिथि को आश्विन मास की मनाते हैं। इसे ही हम दशहरा कहते हैं। अब दशहरा क्यों कहते हैं ये हमने आपको बताया, क्यों मनाया जाता है ये भी हमने आपको बताया। इस दिन रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। जो रावण था, कहा जाता है कि बहुत बड़ा विद्वान था। इसके पीछे जो कहानी वो हम आपको संक्षेप में बताएंगे। रावण बहुत विद्वान था। जब रावण का रामचंद्र जी ने वध किया तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान है, ऐसा कोई विद्वान अभी तक हुआ नहीं है और न होने की संभावना है, तो उससे कुछ सीख लो जाके। इससे हमें ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, इससे कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहते हैं कि रावण से क्या सीखने के लिए भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, क्या उसने बताया, वो हम आपको बताएंगे। कि रावण के पास जब लक्ष्मण जी गए तो सबसे पहले जब रावण पड़ा हुआ था तो उसके सर की तरफ खड़े हुए जाके, और न तो रावण को प्रणाम किया और उससे पूछा कि हमें कुछ सीख दो, बताओ भगवान ने हमको भेजा है, हमारे भाई ने भेजा है कि हमें जो है कुछ सीखना चाहिए आपसे, आप बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं, आप हमें कुछ बताओ। लेकिन रावण बोला नहीं, रावण ने अपना सर घुमा लिया। तो जब सर घुमा लिया तो लक्ष्मण जी ने सोचा है तुमसे कुछ बोल नहीं रहा है, तो वापस चले आए। राम जी के पास जब आए तो राम जी ने पूछा क्यों वापस चले आए, क्या बताया रावण ने। तो लक्ष्मण बोले कि उसने कुछ बताया ही नहीं, उसने सर घुमा लिया, हमसे बोला ही नहीं। तो राम जी ने पूछा कि तुम जब गए थे तो उसको प्रणाम किया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं प्रणाम किए थे। कहा तुम खड़े कहाँ थे। उन्होंने कहा हम सर के पास खड़े थे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि वो बहुत प्रकांड विद्वान है, अगर किसी से आपको लेना है, कुछ सीखना है, तो उसकी इज्जत करोगे तभी वो बताएगा, उसका सम्मान करोगे तभी वो आपको कुछ देगा। तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है कि तुम जाकर के तो पहली बार प्रणाम नहीं किया तुमने, दूसरी गलती की आपने उसके सर के पास खड़े हुए जाके।
तो उसने उसका अपमान हुआ इसमें, इसलिए वो तुमसे नहीं बोला। अब की बात फिर जाओ, सबसे पहले उसको प्रणाम करना और उसकी पैरों की तरफ खड़े होना, तब पूछना आप उससे, तब आपको सब कुछ बताएगा वो। कहा ठीक है महाराज। तो लक्ष्मण जी गए दोबारा और गए, पहले सबसे पहले प्रणाम किया रावण को, उसके बाद पैरों के पास में खड़े हुए और पूछा महाराज हमें कुछ सीख दीजिए। रावण बोला कि जो काम अच्छा हो उसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए और जो काम बुरा हो उसको जितना टाल सको उतना टालना चाहिए। मतलब अच्छाई को जल्दी से जल्दी ग्रहण करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख लो, और बुराई को जितना टाल सको उतना टालो। बुराई को हमें नहीं अपनाना चाहिए और अच्छाई को हमें अपनाना चाहिए। ये रावण ने मरते मरते लक्ष्मण जी को सीख दी थी। दूसरी ओर में क्या सीख मिलती है इस रावण वध में, कि जो रावण था बहुत ही अहंकारी था, वो विद्वान भी बहुत बड़ा था, ताकत भी बहुत था, लेकिन सबसे बड़ी उसके अंदर कमी थी अहंकार की, और अहंकार के कारण ही वो मारा गया। अगर भगवान राम से विद्रोह न करता, मित्रता कर लेता, बात मानता, अच्छी बात सीख लेता, तो नहीं मारा जाता। उसको घमंड था अपनी ताकत पर कि हम जो है हमें कोई नहीं हरा सकता, इसलिए उसने भगवान राम से दोस्ती नहीं की और अंत में वह नष्ट हो गया। तो हमें अब अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी न कभी टूट जरूर जाता है। शास्त्रों में कहते हैं कि घमंड जो होता है वो भगवान का आहार होता है, भगवान उसको खत्म जरूर कर देते हैं, भगवान उसको खा लेते हैं, हर लेते हैं। इसलिए किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे तो रामायण में बहुत सीख है, हर चीज़ सीखने के लिए है। एक और घटना तुमको बताते हैं कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। रावण ने जब युद्ध चल रहा था, जब वो मारा गया, तब लक्ष्मण को उसने एक और बात बताई। एक तो बात बताई कि अच्छा काम करना चाहिए जल्दी से और बुरा काम टालना चाहिए। दूसरी बात एक और उसने बहुत बढ़िया बताई। वो बात ये थी कि भाई कैसा भी हो, भाई कैसा भी हो, उसको अपने से अलग नहीं करना चाहिए। अगर विभीषण रावण का भाई उसके साथ होता तो रामचंद्र जी उसको मार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो उसका राज था मरने का वो केवल विभीषण जानते थे। केवल विभीषण जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक रावण कभी मरेगा नहीं। तुमने रामायण देखी होगी कि राम जी उसको मारते थे, उसका सिर फिर से जम जाता था, जम जाता है, उसका सर बार बार जमता था, क्योंकि उसकी नाभि में, उसकी तोंदी में अमृत था, और ये बात केवल विभीषण जानता था। तो उसने कहा कि भाई कैसा भी हो उसको साथ में रखना चाहिए, भाई से कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढावे। अगर घर का भेद अगर कोई दूसरा जान लेगा तो तुम्हें हरा देगा। इसलिए भाई जो होता है वो सब राज जानता है तुम्हारे, कैसा भी बुद्ध, क्योंकि वो बचपन से तुम्हारे साथ रहा है, सब चीज़ तुम्हारी जानता है वो। अगर उससे विद्रोह करोगे, उससे लड़ाई करोगे तो तुम्हारी बात दूसरे को बता देगा और दूसरा तुमको हरा देगा। इसलिए उसने कहा कि हम हार क्यों गए, हम केवल इसलिए हार गए कि हमारा भाई दुश्मन के साथ में था और राम जी का भाई उन्हीं के साथ था। इसलिए भाई से कभी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, भाई को हमेशा मिला के रखना चाहिए।
तो इस कहानी से हमें वैसे तो बहुत सारी की शिक्षाएं इसमें मिलती हैं, लेकिन 2 घटनाओं से हमने आपको बताया, 2 शिक्षाएं हमने आपको बताई। एक तो अच्छाई को अपनाना चाहिए, बुराई को टालना चाहिए, और भाई भाई में हमेशा प्रेम रखना चाहिए, कभी लड़ाई या विद्रोह नहीं करना चाहिए। भले ही बातचीत ना हो लेकिन उसके साथ में ही रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है?